करना या कुछ सीखना हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है, परंतु इसका ना ही तो अमाउंट सेम होता और ना ही ये इसमें जो समय लगता वो सेम है। तो सीखना एक सेम पेस में नहीं चलता, ना ही सेम अमाउंट में होता। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग कर्व। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा और चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, दैट इज लर्निंग कर्व, यानी अधिगम वक्र। और अधिगम वक्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें अधिगम के बारे में समझना पड़ेगा। हम ऑलरेडी अधिगम यानी कि लर्निंग, उसके बाद में थॉर्नडाइक, पैवलो और स्किनर, ये थियरीज और भी बहुत सारी थियरीज लर्निंग की ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना के डाल चुके हैं, तो आप वहां से इसको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक गैप रह जाता है और यहां पे ये समझना जरूर होगा सबसे पहले कि लर्निंग है क्या। तो अधिगम को हम कुछ इस तरीके से देखते हैं कि प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस, अर्थात अभ्यास या अनुभव, जो हमने अनुभव किए या अभ्यास किए, जो कि कहीं ना कहीं स्टिमुलस से होकर के आते हैं, यानी हमारे उद्दीपक से होकर के आते हैं, इनके द्वारा रिलेटिवली परमानेंट यानी तुलनात्मक रूप से स्थायी और चेंज इन बिहेवियर यानी व्यवहार में परिवर्तन। तो लर्निंग क्या है? जो हमारे व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन आता है ड्यू टू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। हम किसी चीज का अनुभव करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उसके कारण स्थायी परिवर्तन। अर्थात अगर हमने किसी एक फॉर्मूले को याद कर लिया मैथमेटिक्स के, तो वो लर्निंग नहीं है, क्योंकि हम उसको भूल जाएंगे। लेकिन हमने अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके और मैथ्स के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया है और हम वैसी ही दूसरी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये लर्निंग है। तो एक फॉर्मूले को रटना मेमोराइजेशन है, इसलिए मेमोरी और लर्निंग में अंतर करना जरूरी है। इसीलिए एक्विजिशन, जहां तक हम बात करते हैं कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान को ग्रहण करना। पर ज्ञान को ग्रहण करना, उसके द्वारा क्या हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ रहा है? तो स्थायी परिवर्तन जो है वो लर्निंग है। और जब हम इस लर्निंग को प्राप्त करते हैं तो इस लर्निंग में दो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं कि हमने इसमें समय यानी टाइम कितना दिया, और दूसरा हमें आउटकम कितना मिला। ये दो चीजें हमेशा याद रखें। इसी के आधार पे हम चयन करते हैं किस चीज का, कि हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करें। हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा उसमें टाइम कितना लग रहा है और आउटकम कितना है। हमने एक मेथड लगाया, फॉर एग्जांपल फील्ड ट्रिप, लेकिन जब हमने इस मेथड का इस्तेमाल किया तो उससे बच्चों को बहुत ज्ञान मिला, लेकिन एक टॉपिक का। क्या हम हर टॉपिक पे फील्ड ट्रिप लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे इस पे दिया गया टाइम, और इसे आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं एफर्ट, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उसका आउटकम बहुत लिमिटेड होगा। इसी विषय में शोध किया और 1885 में
हरमन एबिनहॉस ने इस बात को प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्टेबिलिटी, लर्निंग की प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है? तो इसमें दो चीजों पे इन्होंने जोर दिया, एक प्रोडक्ट और दो कॉस्ट। इसका अर्थ क्या है? प्रोडक्ट यानी उत्पाद, जो हमने कार्य किया उससे हमने क्या सीखा और हमारी इस पे लागत कितनी रही। जब हम इन दोनों चीजों को देखते हैं तो एक कर्व का निर्माण होता है, इसी को कहते हैं लर्निंग कर्व। हर किसी का लर्निंग कर्व अलग अलग बनेगा क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, प्रोडक्ट एंड कॉस्ट। जब आप प्रोडक्ट एंड कॉस्ट को लगाते हैं तो आपका लर्निंग कर्व बनता है, जो कि आज की डेट में इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको एजुकेशन में कैसे प्रयोग किया जाए, इसके लिए 1897 में ब्रायन एंड हार्कर, 1897 में ब्रायन और हार्कर ने इस कर्व की एजुकेशन में प्रोबेबिलिटी को सुनिश्चित किया और यह देखा कि इस लर्निंग कर्व को हम कैसे एजुकेशनल फील्ड में लागू कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारे द्वारा चूज किए जाने वाले मेथड एंड आउटकम, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि हम लर्निंग कर्व की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो मेथड, आउटकम या प्रोडक्ट और कॉस्ट को लेकर के। तो ये था लर्निंग कर्व। आगे इसी तरीके के नए